क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 19.7 का एग्जाम्पल नंबर 1 है द डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन एपी and their sum is 15. The number obtained by reversing the digit and are in AP and their sum is 15. The number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number. Find the number. ठीक है, क्या बोल रहा है ना कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, 3 डिजिट का पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, ये जो 3 डिजिट है ना ये एपी में है. क्या है? एपी में है. देयर सम इज 15 और उन सारे का सम 15 है. और अगर हम उस नंबर को पलट दे ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. मतलब 594 कम है ओरिजिनल नंबर से. ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट, एक इंटीजर है जिसमें 3 डिजिट्स है, तो कुछ इस तरह का होगा. आप ऐसा समझ लो कि 234 है. अब देखो 3 डिजिट है, पॉजिटिव है, तो हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं. ये 3 डिजिट ये नहीं होने वाले यहाँ पर आंसर. ठीक है, हम बस जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप देखो ये 3 डिजिट जो है क्या है, एपी में है. एपी में है. अब देख लो 3 - 2 1, 4 - 3 1. तो आप देख रहे हो ये जो डिजिट्स है एपी में है. उसी तरह से आप देखो इन तीनों का सम कर सकते हो ना. 2 + 3 + 4 क्या आएगा? 9 आएगा. उसी तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो 3 डिजिट है ये वाले, इन सारे का जो सम है वो 15 आ रहा है. ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है कुछ इस तरह का और उसमें 3 डिजिट है कुछ इस तरह का जो कि एपी में, जैसे इसमें ये एपी में है ना, उसी तरह से वो 3 डिजिट जो है ये जिसको हमने डॉट 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 एज्यूम किया है वो भी क्या है, एपी में है. और उन सारे का जो सम है मतलब इन तीनों का जो सम है वो 15 आ रहा है. जैसे आप देखो इन तीनों का सम यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना, तो उसी तरह से आप देखो इन तीनों का जो सम है वो 15 आ रहा है. और आगे बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594. इसी अगर ये जो नंबर है ना, अगर हम इसको रिवर्स कर देना, जैसे इसको पहले कर दे, इसको बाद में कर दे, इसको मतलब इसको पलट दे, जो लास्ट में उसको पहले कर दे और जो पहले उसको लास्ट में कर दे, कुछ इस तरह से करे ना, तो जो नंबर बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, 594 से छोटा हो जाएगा जो पहले था. पहले अगर x था ना तो अब छोटा हो चुका है 594, मतलब x में 594 हटा दो ये हो जाएगा. ठीक है, तो हमें बताना है कि ये नंबर क्या है. तो ये नंबर क्या होगा हमें बताना है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार और ट्राई करते हैं. और इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और ट्राई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन में हम कितना ही दे पाएंगे. ठीक है, तो आप फिर से समझने की कोशिश करो. क्या बोल लेते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. अब देखो हमारे पास ना एक पॉजिटिव इंटीजर है 3 डिजिट का, मतलब 2 3 4. ऐसा हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें 3 डिजिट है. तो चलिए बोल देते हैं, चलिए डॉट 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 है. और इन तीनों का जो सम है ना, इसका इन तीनों का जो सम है वो 15 दे रखा है. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम इसको पलट दें, हम चलिए ऐसा समझो कि एक नंबर है हमारे पास आपका टी है, दूसरा ट्रायंगल है और चौथा गोला है. तो आपको क्या दे रखा है, 15 दे रखा है कुछ ये. ठीक है, इन तीनों का सम दे रखा है. और अगर हम इनको रिवर्स ऑर्डर कर देना
पहले ये आ जाएगा, ये तो बीच में ही रहने वाला और ये पीछे चल जाएगा। तो अब जो नंबर ये बन रहा है ना, ये अब छोटा हो चुका है, इस नंबर से छोटा हो चुका है। कितना छोटा हो चुका है? तो x माइनस मतलब 594 छोटा हो चुका है। अगर ये x है ना, तो अब ये x माइनस 594 रह चुका है, रह गया है। मतलब एग्जाम्पल से अगर हम सोचे बोले तो अब देखो ये है 234 है ना। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा? 432। अब आप देखो ये जो नंबर था ये क्या था? 234 था, अब ये हो गया 432। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन इस वाले केस में ना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे आप बता सकते हो ना कि कितना से इंक्रीज हुआ, कितना का इंक्रीज हुआ? तो अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिए तो क्या हुआ? जो पहले था ना उससे 194 इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया। लेकिन इस वाले केस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप लेट कर लो 3 नंबर। अब देखो ये 3 डिजिट्स क्या है? एपी में है ना, ये 3 डिजिट्स क्या है? एपी में है। तो लेट डिजिट्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी एट वंस, टेंस एंड 100 प्लेस। हम बोल देते हैं कि चलिए डिजिट्स में पहला डिजिट, अब देखो ये तीनों एपी में है तो पहला इसको ए माइनस डी बोला, ये ए है, ये ए प्लस डी है। कुछ इस तरह के हमारे पास डिजिट्स हैं। ठीक है, लेट द डिजिट्स बी ए माइनस डी, ए प्लस डी एट वंस, टेंस एंड 100 प्लेस। respectively ones, tens and 100 place of the number। कि अब हम देखो हमें थोड़ी पता है कि फर्स्ट प्लेस में क्या है, सेकंड में क्या है, हमें तो नंबर ही निकालना है कि वो नंबर क्या है। तो हम बोल देते हैं ये एपी में है ना, तो चलिए फर्स्ट प्लेस पर होगा ए माइनस डी, सेकेंड प्लेस पर होगा जो भी होगा ए होगा, और दूसरे होगा ए प्लस डी। ऐसा हमने क्यों सपोज करा? क्योंकि आप देखो 3 डिजिट थे और आपको पता है ना, और ये तीनों क्या एपी में है। जब भी 3 अगर नंबर्स एपी में रहे तो हम कुछ ऐसा ही एज्यूम करते हैं ना, ए प्लस डी, ए माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब आप देखो इन तीनों का जो सम है वो हमें 15 दे रखा है। सम इक्वल टू 15। ठीक है, हम सम से पहले अब देखो हमें दे रखा है, सम दे रखा है 15। ठीक है, तो आप इन सारे का सम कर दो, ए प्लस डी प्लस ए माइनस डी इक्वल टू 15। तो यहाँ से आप देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3a इक्वल टू 15, तो a हो जाएगा 5, a हो गया 5। तो अब देखो a तो निकल गया, अब हमें निकालना है d। नंबर निकालने के लिए बेसिकली a और d ही निकालना पड़ेगा ना। तो a तो आ गया हमारे पास, लेकिन d निकालने के लिए ये जो दूसरा कंडीशन दिया है ना इसका हम यूज करेंगे। और दूसरा क्या बोला है? द नंबर ऑब्टेन्ड, मतलब हम चलिए बोल देते हैं ऐसे, रिवर्सिंग नंबर इज मतलब इक्वल
594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर में कितना लेस है, 594। तो रिवर्सिंग नंबर और ओरिजिनल नंबर क्या होने वाला है, आप देखो नंबर क्या होता है 234। अब जैसे 234 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100, मतलब 100 इंटू में जो फर्स्ट प्लेस मतलब 100 प्लेस पर है। आपने इसको पढ़ा होगा, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी टू से, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम इसे एक्सपेंशन, हाँ इसको शायद से एक्सपेंशन ही कहते थे। तो अब देखो हम अपनी छोटी क्लासों में ऐसा ब्रेक किया होगा कि आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिखते थे ना 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, जो 1 प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस जो 10th प्लेस में उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और वो नंबर उसी तरह से जो 100 प्लेस पे, ये 100 वाला 100 प्लेस पे क्या है 2, और इंटू में 100, ऐसा हम ब्रेक कर सकते हैं। और इस पूरे मतलब इस पूरे का नंबर का एक्सपेंशन ये हो जाता था, ठीक है। आप इस नंबर को एक्सपैंड कर सकते थे ना, एक्सपैंड कर सकते थे कुछ इस तरह से। तो आप देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या ये नंबर से अलग थोड़ी ही आएगा, ये नंबर ही रहता है। आई होप आपको याद आ रहा हो कि हम इस नंबर को ऐसा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। मतलब इसी नंबर को लिखने का ये भी तरीका होता है हमारे पास। अब देखो हमें तो नंबर तो नहीं पता है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट 100 प्लेस में क्या होगा, 10th प्लेस पे क्या है, और 1 प्लेस पर क्या है, ये हमें पता है। तो हम क्यों ना इससे नंबर बना ले। तो नंबर, ओरिजिनल नंबर, मतलब दैट इज नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर होगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू ए प्लस डी प्लस 10 इंटू ए और प्लस ए माइनस डी, यही होगा ना नंबर। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, सिंपल आप वर्ड में समझ जाओ कि हमारे पास मोटा मोटी मतलब कि 3 डिजिट नंबर थे। ये जो 3 डिजिट नंबर हैं ये एपी में है, मतलब सारे डिजिट जो है ना वो एपी में है। जैसे यहाँ पे ये जो सारे डिजिट्स हैं एग्जाम्पल, अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। अब देखो ये जो 3 नंबर्स हैं ये भी तो एपी में ही है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये वाला जो नंबर होगा ना, ये नंबर ये नहीं है जो क्वेश्चन में बात कर रहा है, ये अलग है, बस मैंने एग्जाम्पल के लिए रखा है। अब देखो ये भी 3 नंबर एपी में है। अच्छा इन तीनों डिजिट का सम हमारे पास दिया था, ये भी ठीक है। अच्छा और हमें पास क्या दिया था कि जो नंबर है ना, जैसे इस वाले केस में अगर आप इसको रिवर्स कर दो, मतलब ऐसे पलट दो, तो क्या बन रहा है 4 3 2, पहले था 2 3 4, अब क्या हो चुका है इंक्रीज हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन के केस में क्या हुआ है कि हमने जब और रिवर्स किया ना, इस नंबर को रिवर्स किया, इस नंबर को अगर रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, जो ए माइनस डी पहले आ गया, ए और ए प्लस डी, जो 1 प्लेस पे वो 100 प्लेस पे, जो 10th में हो तो 10th में ही रह जाएगा, रिवर्स कर दिया, बस पलट दिया हमने, तो ये बन जाएगा। तो जब रिवर्स करके इसने नंबर बनाया ना तो वो छोटा हो गया, जो नंबर था उससे 594 छोटा हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा कि रिवर्सिंग नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 594 लेस है, मतलब ओरिजिनल नंबर में आप 594 को माइनस करोगे तब जाके रिवर्सिंग नंबर आएगा, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब रिवर्सिंग नंबर इज, मतलब रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। किसमें 594 लेस है, तो ओरिजिनल नंबर में 594 लेस है, इस वाले लाइन का मतलब हो गया। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास सिर्फ इतना पता हो कि 2 प्लेस पर 100, मतलब 100 प्लेस पर 2 है, 10th प्लेस पर 3 है, और 1th प्लेस पर 4 है, तो क्या हम नंबर नहीं बना सकते, बिल्कुल 2 3 4 बना देंगे, नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या हम नंबर को कुछ इस तरह से एक्सपैंड करके नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। हमने छोटी क्लासों में सीखा है, क्या करते हैं नंबर बनाने के लिए कि 2 इंटू जो 100 प्लेस में उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 जो नेक्स्ट नंबर है 3
और 3 कौन से प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, तो इंटू 10 प्लस 4, 4 कौन से प्लेस में है, 1 प्लेस पर, तो 4 इंटू 1, तो बन गया नंबर। आप इसको सॉल्व करो, इसी के इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो ये बना नंबर हमारे पास। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 100A प्लस 100D प्लस 10A प्लस A माइनस डी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 10 और A, ये हो जाएगा 111A प्लस 99D। उसी तरह से रिवर्सिंग नंबर, जब हमने रिवर्स कर दिया तो नंबर क्या बन जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब आप 432 को भी तो लिख सकते हो ना, 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, ऐसा तो हम लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे भी यही लिखो, देखो रिवर्स किया। अब देखो ये था ओरिजिनल नंबर, ये हमने रिवर्स करके निकाला, तो ये हो जाएगा A माइनस डी इंटू 100 प्लस A इंटू 10 प्लस A प्लस डी इंटू 1। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 100A माइनस 100D प्लस 10A प्लस A प्लस डी विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 110 प्लस A। अब देखो 110 और फिर 1, ये हो जाएगा 111A और ये हो जाएगा माइनस 100D और यहाँ पे D माइनस 99D माइनस 99D। रख दो, दोनों नंबर हमारे पास आ गया है। रखो, ये हो जाएगा 111A प्लस 99D विच इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है 1100A माइनस 99D माइनस 594। तो अब देखो 1100A 1100A कैंसल, इसको इधर लेके आओगे तो 9900D सॉरी 99D प्लस 99D विच इज इक्वल टू 594। ये हो जाएगा 198D विच इज इक्वल टू 594। तो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 594 अपॉन में 198, कैंसिल कर लेना, 6 नहीं 3 आ जाएगा। अब देखो डी हो गया हमारा 3, ए हो गया 5, डी हो गया 3। तो हेंस द नंबर इज अब आप देखो दो तरीके से आप नंबर निकाल सकते हो। नंबर क्या था, ए प्लस डी, इन दोनों को सम करो तो फर्स्ट डिजिट पर आ जाएगा ए प्लस डी। ए प्लस डी था फर्स्ट में, तो 5 प्लस 3 8, फिर ए 3 और 5 माइनस 3 2, तो ये हो गया नंबर। और दूसरा आप ए और डी को यहाँ पे रिप्लेस कर दो तब भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप रिप्लेस करके देखना तब भी आ जाएगा। ठीक है, अब आई होप आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे, 8 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। अब देख लो ए प्लस डी, 5 प्लस 3 8, 8 इंटू 100, फिर ए है 5, 5 इंटू 10, ए तो 5 है ना यार, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और फिर 2 इंटू 1, ए माइनस डी 5 माइनस 3 2 हो गया नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर था ना वो 852 था। अगर आप इसको रिवर्स करते तो आप देखो छोटा हो जाता, 258 रह जाता, 594 छोटा हो गया। और अब देखो इन दोनों का सम करना, इन सारे का सम करो, देखो 15 बन रहा है। ठीक है,
तो आप देख लो एक बार, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, 2 कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा फ्लो टूट गया। 2 कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो एक कार ये है, ठीक है, दिस इज 1 कार एंड दिस इज सेकेंड कार। 2 कार्स है और इस मतलब अब मान लो कि ये इस ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, द 2 कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, फ्रॉम द सेम प्लेस, और दोनों का प्लेस भी सेम है। द फर्स्ट गोज विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट जो ये कार है ये कितने के स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, एंड द सेकेंड गोज एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, और ये जो कार है ये चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, आगे पढ़ते आगे क्या बोल रहा है, इन द फर्स्ट आवर, मतलब पहले घंटे में क्या होता है, एंड इंक्रीजेज द स्पीड बाय 1/2 किलोमीटर पर आवर ईच सक्सेडिंग आवर। आप देखो ये क्या बोल रहा है कि ये पहले घंटे तक, मान लो ये पहले घंटे तक इतने की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे पहुंच गया और ये कार यहाँ पे पहुंचा। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये पीछे रहेगा। अगर हम 1 घंटे की बात करें, आफ्टर, यहाँ पे मैं ऐसे बैरियर बनाता तो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर नहीं यार आफ्टर 1 आवर ये यहाँ पर है, और ये कार हमारे पास 1 आवर के बाद यहाँ पर है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, थोड़ा सा पीछे होगा। क्यों पीछे होगा, आप सोच सकते हो। अब देखो ये ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है ना, ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसका स्पीड स्लो है ना यार। तो इसका स्पीड स्लो है तो ये ऑब्वियस सी बात है पीछे ही रहेगा, और वो थोड़ा सा आगे जा चुका होगा क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है इसलिए। एंड आगे क्या है, एंड इंक्रीजेज द स्पीड बाय ½ किलोमीटर पर आवर। आप देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ो, वापस से हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आप देखो द सेकेंड कार गोज एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, कि जो सेकेंड कार है वो जो है ना वो इस 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है इन द फर्स्ट आवर, एंड इंक्रीजेज द स्पीड बाय 1 किलोमीटर ईच सक्सेडिंग आवर। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये ना हर 1 घंटे के बाद इसका स्पीड बढ़ जाता है। कितने किलोमीटर बढ़ जाता है, 1/2 किलोमीटर इंक्रीज कर जाता है। मतलब ये 1 घंटे का पोजीशन है, फिर नेक्स्ट 1 घंटे के बाद, फिर आफ्टर, मतलब 1 घंटा फिर बीत गया, मतलब इस पॉइंट के बाद फिर 1 घंटा बीता, अब इसका स्पीड जो है ना अब ये बढ़ गया है। मतलब इस 1 घंटे के बाद इसका स्पीड बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 8 किलोमीटर पर आवर और प्लस में 1/2 पर आवर, 1/2 किलोमीटर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया स्पीड, ये हो जाएगा 8 + 1/2 दैट इज 16 + 17/2। मतलब इस इतने दूर में उसका जो क्या है स्पीड है वो है 17/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर अब आप देखो इस पोजीशन में 1 घंटा पूरा गया ना, जब कार यहाँ पे पहुंचा तो अब इसका स्पीड फिर 1 घंटा, हर आवर में इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। 1 घंटा जैसे बढ़ जाता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। मतलब ये जो कार है ना वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जो कि उसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर है उसका स्पीड। लेकिन ये जो कार है ना, कार इसको ए बोल देते हैं, इसको कार को बी बोल देते हैं। ये जो हमारे पास कार भी है ना, ये थोड़ा यूनिक स्टाइल से चल रहा है। क्या कर रहा है कि पहले आवर तो ये 8 किलोमीटर पर आवर चला, पहले घंटे में 8 किलोमीटर पर आवर चला, लेकिन जैसे ही 1 घंटे के बाद ना इसका स्पीड ½ किलोमीटर बढ़ जाता है। हर 1 घंटे के बाद इसका स्पीड जो है वो ½ किलोमीटर बढ़ जाता है। इस वाले में कितना ½ किलोमीटर आप बढ़ा दो, इस वाले में
8 किलोमीटर पर आवर चला, तो इसमें 17/2 किलोमीटर पर आवर चला। फिर नेक्स्ट 1 घंटे में वो कितने स्पीड में चला होगा, तो इसके पिछले वाले में चला था वो 17/2 किलोमीटर पर आवर, तो इस बार फिर हाफ किलोमीटर इंक्रीज कर लेगा, तो हाफ इसमें फिर आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 18/2, दैट इज 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर पर आवर चल रहा, ठीक है। इसी तरह से वो चलता जाएगा, हर 1 घंटे के बाद उसका स्पीड हाफ एन आवर बढ़ता जाएगा, मतलब हाफ किलोमीटर बढ़ता जाएगा, ठीक है। हर एक बीते घंटे, मतलब हर एक बीता हुआ 1 घंटा में, जैसे 1 घंटा बीत गया ना, यहाँ से यहाँ तक चला, 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा जैसे बीता ये अपना स्पीड बढ़ा लिया, कितना 1/2 किलोमीटर। फिर वो इस स्पीड से चल रहा है, फिर जैसे ही 1 घंटा पूरा, फिर ये स्पीड अपना बढ़ा लिया, कितना हाफ किलोमीटर और बढ़ा लिया, अब उसका स्पीड हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। फिर उसी तरह से फिर यहाँ से चला, जैसे ही यहाँ पे मतलब यहाँ पे फिर 1 घंटा पूरा हो गया, इस वक्त पर आप समझो कि 1 घंटा पूरा हो चुका है। जैसे 1 घंटा पूरा हो, फिर वो अपना क्या होगा, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेगा, कितना बढ़ाएगा, तो 1/2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेगा, ठीक है। और इसी तरह से वो चल रहा है, कौन चल रहा है, तो कार बी। तो इसी तरह से जब वो चल रहा है तो पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी आवर विल द सेकेंड कार ओवरटेक द फर्स्ट कार इफ बोथ गो नॉन स्टॉप। मतलब कि ये कार नॉन स्टॉप जा रहा, मतलब पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी कार जाते जा रहा है, मतलब कहीं भी रुक नहीं रहा। तो बोल रहा है कि वो कितना घंटा लगेगा, इस बी को कितना घंटा लगेगा कि ये फर्स्ट वाले कार को पिछाड़ दे, मतलब ओवरटेक कर ले, पिछाड़ दे मतलब हरा दे। कितने घंटे इसको लगेगा कि ये जो है ना इस वाले कार को पीछे कर दे। आई होप आपको समझ आया होगा। मतलब क्या बोल रहा है फिर से समझने की कोशिश करो। मतलब हमारे पास ना 2 कार थे, दोनों ने अपने आप फिर से शुरू कर रहे हैं। दोनों कार क्या है, एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। एक कार जो वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होता है, दूसरा कार जो 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होता है। फिर हमें बताया गया कि जो है ना ये कार जो बी है ना, ये थोड़ा स्टाइल से अलग स्टाइल से चल रहा है। ये तो हाँ नॉर्मली 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो चल रहा है 10 किलोमीटर ही चलते जा रहा है। लेकिन ये जो कार बी है ना, ये वैसा नहीं चल रहा। ये क्या कर रहा है कि हर 1 घंटे के बाद अपना हाफ किलोमीटर बढ़ा लेता है। पहला घंटा पूरा हुआ, फिर ये ने अपना हाफ किलोमीटर बढ़ा लिया, फिर नेक्स्ट 1 घंटा पूरा हुआ, फिर इसने अपना हाफ किलोमीटर बढ़ा लिया। इस तरह से ये कार चल रहा है। तो हमसे बस ये पूछा गया है ना कि वो कितना आवर लगेगा कार बी को कार ए को, मतलब बी ए को हरा दे, ये कब होने वाला है, कितने आवर में होने वाला है, ये बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, तो अब हम देखो ये कार यहाँ पे ये कार है एक, और ये दूसरा कार है ना, 2 कार है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, हमने अपने से नाम दिया ऐसा क्वेश्चन में। तो ये कब इससे जीत पाएगा। अब देखो ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो ये तब इससे जीत पाएगा ना जब दोनों सेम पोजीशन पर पहुंच जाए, दोनों सेम पोजीशन पर पहुंच जाए। तो ये जो रहेगा बी जीत जाएगा। बस जस्ट हल्का सा ही तो आगे होना चाहिए ना। तो हम इतना ना हल्का सा एकदम जो है मैथ में वो एकदम सेम ही मान लेते हैं, हल्के से ज़्यादा को ना सेम ही मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कार इसे कब जीता हो, जब ये कार यहाँ पे हो और ये कार यहाँ पे हो, तो ये देखो हल्का सा ओवरटेक कर गया ना, ओवरटेक कर गया ना, ठीक है। तो सेम हो गया तो हम बोल देंगे ओवरटेक हो गया, ठीक है। तो आप देखो मतलब दोनों जो है ना वो डिस्टेंस सेम कवर किया हो। जैसे ये पहले घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ पे हम लाइन को जिस तरह से दे देते हैं, ठीक है। ये 1 आवर का, तो आप देखो ये पहले घंटे में ये 10 किलोमीटर चल जाता है, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि आप देख लो ना
10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, ये स्पीड क्या बता रहा है कि वो 1 घंटे में कितना ट्रैवल करता है। वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है 1 घंटे में, लेकिन ये तो पहले घंटे में 8 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है ना। फिर ये तो थोड़ा पीछे ही रह गया। फिर 19 घंटे में ये फिर दूसरे वाले घंटे में ये फिर अगला फिर 10 किलोमीटर ट्रैवल कर गया, लेकिन ये क्या करा, इसका स्पीड तो क्या है 8, मतलब 17/2 किलोमीटर है, तो मतलब 17/2 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाया है। इसी तरह से ये सो ऑन चलता जाएगा। जिस डिस्टेंस पर, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो जब सेम हो जाएगा तो हो जाएगा, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस कौन से घंटे में सेम हो जाएगा, तो हम बोल देंगे जिस घंटे में ये दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाएगा ना, वही हमारा हो जाएगा कि वो जो कार बी है वो ए को ओवरटेक कर गया है। अब देखो, हम समझो कि हम ओवरटेक कब कह रहे हैं, जब दोनों कार सेम डिस्टेंस पर हो। दोनों कार, अब देखो स्टार्टिंग पोजीशन में एकदम सेम पर था ना, उसी तरह से हम ओवरटेक तब कहेंगे ना जब दोनों सेम पोजीशन में हो, मतलब दोनों जो डिस्टेंस है ना वो सेम ट्रैवल कर चुका हो, यही होगा ना। अब देखो ये स्टार्टिंग में तेज जा रहा था, तेज भाग रहा था, लेकिन ये भी धीरे धीरे तेज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो, ऐसा समझो कि ये कार है, ये कार है, ये शुरुआती में एकदम तेज भाग रहा था, पहले घंटे में ये यहाँ पर था, दूसरे में यहाँ पर था। फिर ये दूसरे घंटे में क्या हुआ, फिर तेज भागा, ये यहाँ पे पहुंच गया दूसरे घंटे में, लेकिन ये बेचारा धीरे भाग रहा था ना, तो यहाँ पे ही पहुंच पाया, ठीक है, यहाँ पर ही पहुंच पाया। फिर नेक्स्ट घंटे में क्या हुआ कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था, ये यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन ये अभी थोड़ा सा पीछे ही रह गया, कुछ इस तरह से। लेकिन अभी इसकी स्पीड भी कुछ बढ़ के 9 किलोमीटर हो चुकी है, ठीक है, 9 किलोमीटर हो चुकी है, तो अभी ये भी और तेजी से भागेगा, ये भी भागेगा, ये भी भाग रहा है। एक वक्त आएगा जब क्या होगा कि ये दोनों एक ही पे खड़े होंगे, तो ये हल्का सा आगे बढ़ेगा, जीत जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा ना। तो अब देख रहे दोनों ना, जब ये उस पॉइंट को बता रहा है ना जब दोनों का सेम डिस्टेंस है, क्या है, इन दोनों का सेम डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमको यही बेसिकली बताना है कि ये दोनों सेम पर कब होगा, कितनी आवर में सेम पर पहुंच जाएगा, कि बी को कितने आवर लगेंगे कि ये ए के बराबरी में पहुंच जाए। तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर किया होगा तभी तो बराबरी में पहुंचेगा ना, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे निकालना क्या है। तो हम को यही निकालना है ना कि बी को कितना घंटा लगता है कि दोनों, मतलब ए को जो है वो पीछे छोड़ देता है। तो हम चलिए लेट बोल देते हैं कि ये जो टाइम लगा है ना उसे टी आवर्स लगा है, ठीक है, मतलब ए को ओवरटेक करने में टी आवर्स लग गए, ठीक है। तो उस टी आवर्स में क्या होगा, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दोनों कार ने क्या करा होगा, सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ना, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी होने वाला है कि ये कार ए कार यहाँ पर है और बी कार यहाँ पर, तब हम बोलेंगे कि इसको ओवरटेक कर, नहीं, जस्ट एकदम पार किया तो ओवरटेक बोल देंगे। तो जस्ट में हमें आवर्स में ना आंसर पूछा था, हमें तो सेकंड में बताना नहीं था कि कितने आवर्स कितने सेकंड में वो ओवरटेक किया, इसलिए हम क्या अप्रोक्सीमेटली बोल दिए कि दोनों सेम डिस्टेंस पर होगा, तो ओवरटेक कर गया होगा, ठीक है। तो आप देखो, लेट कर लो, लेट द सेकेंड कार overtakes the first car after t hours, मतलब जो सेकेंड कार है वो टी आवर्स के बाद, मतलब टी आवर्स के बाद ए को ओवरटेक कर जाता है, ठीक है। तो जब ओवरटेक करा होगा तो मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस दोनों का सेम ट्रैवल किया होगा, जितना ए ट्रैवल किया है उतना ही बी भी डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, ठीक है। अच्छा,
तो टी आवर्स में बी ने कितना डिस्टेंस, पहले हम ए की बात कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी आवर्स बाय ए, बाय फर्स्ट कार। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा फर्स्ट कार ने टी आवर्स में, कितना डिस्टेंस। अब देखो ये पहले घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करा, उसके नेक्स्ट में भी 10 घंटे ही ट्रैवल करा है, उसके नेक्स्ट में भी उसने 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करा है, फिर नेक्स्ट घंटे की बात करें तो वो 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करा है। तो आप देखो वो, अगर हम पूछे कि ए जो है वो 3 घंटों में कितना ट्रैवल कर चुका है, तो 10 + 10 + 10, तो क्या हो जाएगा 3 × 10 हम लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कार ए जो है वो 3 घंटों में 3 × 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है, मतलब 30 किलोमीटर, मतलब 30 को हम लिख सकते हैं ना 3 × 10। इसी तरह से अगर हम बोले कि ए कार 5 आवर्स में कितना ट्रैवल करा है, तो 5 × 10। तो अगर फर्स्ट कार टी आवर्स में कितना ट्रैवल करा है, तो टी × 10 मतलब 10T। ठीक है। फिर इसी तरह से डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टी आवर्स बाय सेकेंड कार। तो सेकेंड कार जो है वो टी घंटे में कितना ट्रैवल करा, तो वो तो निकालना पड़ेगा। और कैसे निकालेंगे, तो आप देखो बी जो है वो पहले घंटे में 8 आवर्स ट्रैवल करता है, दूसरे घंटे में 17/2 किलोमीटर ट्रैवल करता है, उसके अगले घंटे वो 9 किलोमीटर ट्रैवल करता है, उसके उसके अगले वाले जो होंगे वो कितना ट्रैवल करेगा 9 × 2 18, 18 + 1 19, 19/2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कुछ इस तरह से। तो हमें बताना है कि वो टी आवर्स में कितना ट्रैवल कर रहा है। तो आप यहाँ पे एपी लगा दो ना, आप देखो इन दोनों को माइनस करोगे 1/2 आएगा, करके देख लेना। 17/2 - 8, क्योंकि हर बार तो हाफ ही ना इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए 1/2 ही डिफरेंस आएगा ना। और आप देख लो डिफरेंस भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे हाफ इंक्रीज, यहाँ पे भी, तो इसलिए एपी में है। तो अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। यहाँ पे n क्या बताता है, n बताता है नंबर, कितने नंबर ऑफ टर्म तक का सम। जैसे 3 डालोगे तो 3 नंबर, मतलब ऐसा एपी का 3 टर्म तक का सम। हमें कितना टर्म तक का सम निकालना है, हमें टी आर मतलब टी टर्म तक का सम निकालना है। तो ये जो कि इक्वल हो जाएगा t/2 2a, ए तो हमारा फर्स्ट टर्म 8 ही है, तो 8 + n की जगह भी t आएगा, तो t - 1 और d हमारा 1/2। ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल इन टी आर बाय सेकेंड कार। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कार ओवरटेक, फर्स्ट कार नहीं सेकेंड कार ओवरटेक फर्स्ट कार इफ, कब, जब इन दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाए ऑलमोस्ट। जबकि ये ओवरटेक कब करेगा, जब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, मतलब ये जो डिस्टेंस है सेकेंड कार का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको ऑलमोस्ट इक्वल ही बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों ही ज़्यादा करना। अगर आप ग्रेटर देन भी कर दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टी जो है वो आवर्स बता रहा है ना, तो सेकेंड या मिनट का तो हमें पता नहीं ना। जैसे हमें बताना क्या है कि कौन से घंटे में जो है कार बी जो है वो ए को हरा देगा, ये बताना है हमें। ये थोड़े पूछा गया कि कितना मिनट कितना सेकेंड, ये हमें से नहीं पूछा गया, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेंगे कि दोनों सेम ही है। ये हल्का सा आगे निकलेगा उसमें कितना ही टाइम लगने वाला है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि 2 कार सेम स्पीड में चल रहे हो तब वो साथ में चल सकते हैं, लेकिन इसका स्पीड तो यूनिफॉर्म थोड़ी ही है, ये तो इसका तो स्पीड बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए वो तो आगे निकल जाएगा ना तुरंत। ठीक है। तो आप देखो ये टी, तो ये टी से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 0
अब देखो हमने टी को क्यों कैंसिल कर पाए, टी 0 नहीं है, क्यों नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस टी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि टी क्या बता रहा, आवर्स को बता रहा है ना। अगर फर्स्ट आवर में तो ये तो इनिशियली पेज पर था, तो ओवरटेक करने की बात ही कहाँ पे आती है, दोनों तो सेम ही पॉइंट से ना स्टार्ट कर रहे हैं। टी इक्वल टू 0 यहाँ पर है, दिस इज टी इक्वल टू 0, तो ओवरटेक की बात कहाँ कोई आने वाली है, 0 पर तो कार स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, तो सेम ही पोजिशन पर होगा ना, तो ओवरटेक की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए टी 0 नहीं है हमारे पास। तो आप इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 2 × 10 20 विच इज इक्वल टू, तो 0 नहीं है तो इसलिए हम कैंसिल कर सकते, अगर 0 हो सकता था टी तो हम कैंसिल नहीं कर पाते। ठीक है, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 1/2t माइनस 1/2, इस 20 को इधर लेगा और 20 - 16 विच इज इक्वल टू 1/t माइनस में 1/2, तो ये हो गया 4, यहाँ से 2 जाएगा तो इंटू में 2, टी इक्वल टू 8 + 1 दैट इज टी इक्वल टू 9। तो हेंस बी को ए, मतलब बी जो है ए को ओवरटेक लेगा कितने घंटे में, तो 9 घंटे लग जाएंगे, मतलब 9 आवर्स लग जाएंगे। तो सेकेंड कार will overtake the first car in 9 hours, 9 hours। ठीक है, तो अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, अ मैन रीपेज अ लोन ऑफ ₹3,250 बाइंग पेइंग ₹20 in the first month and then increases the payment by ₹15 every month. How may long will it take him to clear the loan? एक आदमी है, ठीक है, एक मैन है, ठीक है, ये है मैन, दिस इज वो जो लोन है ना, वो ये वाला, इसी को लोन पे करना है। ठीक है, इसको लोन पे करना है। इस पर कितना लोन है, इस पर लोन है 3,250 का। ये क्या करता है बेचारा, अब तो ये कर्ज लेने वक्त तो ले लिया, लेकिन अब ये कर्ज में डूब रहा है, अब इसे बचना होगा। तो ये कर क्या रहा है बचने के लिए, कि ये पहले मंथ, फर्स्ट मंथ में ये 20 रुपीज़ देता है, लोन पे कर देता है। ठीक है, फर्स्ट मंथ की बात हो रही है, फर्स्ट मंथ। सेकेंड मंथ आता है, ये क्या कर रहा है ना कि देन इंक्रीजेज द पेमेंट ₹15 एवरी मंथ, ये अपने पेमेंट को 15 रुपीज़ इंक्रीज कर रहा हर महीने। फर्स्ट मंथ में ये 20 दिया था ना, तो इस सेकेंड मंथ में ये 15 इंक्रीज कर लेगा, तो 20 में प्लस 15 आप करो 35। इसी में वो थर्ड मंथ में कितना पे करने वाला है, थर्ड मंथ में वो कितना पे करेगा। तो अब देखो सेकेंड में उसने 35 करा है ना, तो वो हर मंथ 15 बढ़ा रहा है, तो सेकेंड में 35 करा था, तो थर्ड में वो कितना करेगा, थर्ड वाले महीने में वो अपना फिर बढ़ा लेगा, तो 50 हो जाएगा उसका, वो है 50 रुपीज़ पे करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 50 रुपीज़ पे करेगा थर्ड मंथ, एंड सो ऑन, वो इस तरह से करते जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन, कि कितना टाइम लग जाएगा उसको लोन चुकाने में। ठीक है, तो अब देखो वो क्या कर रहा है, ऐसे ना चुका रहा है, पहले महीने में 20 चुकाया है, दूसरे में 35, तीसरे में 50 एंड सो ऑन। ये क्या बना रहा है, एक आप देखो ध्यान से, तो ये एपी बना रहा है। अब 35 को माइनस करो 20 से, 15, 50 को 35 से, और ऑब्वियस सी बात है ना, एपी बनाएगा ही ना, अब 15 ही तो ऐड कर रहे हो ना हर बार। इसके नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, ये कितना पे करेगा, थर्ड वाले में 50 पे किया था ना, तो इस बार 15 और इंक्रीज करेगा, तो 65। अब देखो हर बार तो वो 15 बढ़ाता जा रहा है, फोर्थ वाले में 65, तो उसके बाद वाले में 70,
हर महीने वो 15 बढ़ाते जा रहा था। वो हमसे यही पूछा है कि उसे कितना महीने लग जाएगा इस लोन को चुकाने में, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये सम है। ये क्या है, सम ना है। आप सोचो कि उसका लोन कब पूरा हो जाएगा, जब आप इन सारे का जो सम है वो इतना हो जाएगा। पहले मैंने उसने 20 रुपया दिया। अब जैसे जैसे आप हैं, ठीक है, आप बहुत अमीर हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप बहुत अमीर हैं। आपने किसी को लोन दे दिया 100 रुपये का, ठीक है। वो बोला कि मैं आपको 100 रुपये नहीं दे पाऊंगा एक बार। तो आपने बोला कोई नहीं, आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने बोला कि नहीं चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके दे देना। तो ये क्या करता है, पहले बार में 10 रुपया देता है, दूसरे बार में 20 रुपया देता है आपको, तीसरी बार में 30 रुपया दे देता है। तो टोटल अभी तक वो कितना दे दिया, टोटल ही करके ना आप बताओगे। भैया आपने 10, 20, 30 रुपीज़ दे दिया है, आपने 30 रुपीज़ दे दिया है। तो फिर ये 40 दे देगा। तो 40 + 30 70, 20 और 10 100। इस तरह से आप बोलोगे नहीं भाई आपका हो गया 100, हो गया आपका जो भी था सब खत्म हो गया, ठीक है, आपने सारा चुका दिया। तो आपने क्या करा, इन सारे का सम करा ना। अब ऐसा तो आपने नहीं ना बोला कि हाँ भाई आप 100 रुपीज़ देना, मतलब कि हमने ये थोड़ी किया कि 100, ये इस तरह से जब वो इंक्रीज कर रहा है, पहले में 10 दिया, दूसरे में 20 दिया, तीसरे में 30 दिया, चौथे वाले पेमेंट में 40 दिया। तो हम इसका इंतजार तो थोड़ी कर रहे हैं कि वो पेमेंट में 100 कब देगा, वो तो ज़्यादा ना हो जाएगा इसका। तो वो तो हम नहीं करना, मतलब हम बेसिकली देखेंगे कि इसका सम जब 100 पुर जाएगा तो हो जाएगा उसका लोन खत्म। तो बेसिकली इन सारे सम, अगर इन सारे का जो सम है वो इसके इक्वल हो जाएगा तो हो गया, उतना ही इंस्टॉलमेंट लगा। यहाँ पे ये जो पर्सन था जिसको आपने लोन किया था 100 रुपये, इसे कितने इंस्टॉलमेंट लगे जब वो कुछ ऐसा दे रहा था, तो मतलब कुछ ऐसे पेमेंट कर रहा था इस सीक्वेंस में, तो उसे 4 इंस्टॉलमेंट लगे। तो उसी तरह से हमें बताना है कि वो जो ये इस इंसान को कितना इंस्टॉलमेंट लगेगा इतने पैसे पे करने में, जबकि वो इस स्टाइल से पे कर रहा है। और वो जितना इंस्टॉलमेंट लगे मतलब वही बता देगा कि कितना मंथ लगा उसे, ठीक है। तो करते हैं। तो टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट हमारे पास 3250 है, 3250 है, 3250। तो अब देखो इन सारे का सम क्या आना चाहिए, 20, 35, 50 प्लस सो ऑन। जब भी इसके इक्वल आ जाएगा तो हो जाएगा। तो इन सारे का सम कैसे करते हैं, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, यही ना एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे a क्या हो जाएगा, बेसिकली a देखा जाए तो 20 हो जाएगा, d हो जाएगा 15, 35 - 20 15। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो, d आ जाएगा। तो d हो गया हमारे पास 15। तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2। तो ये n कितने नंबर, n तो हमें निकालना है ना, यहाँ पे आप लेट कर लेना, लेट n डिनोट द नंबर ऑफ मंथ, लेट n डिनोट द नंबर ऑफ मंथ, या फिर इंस्टॉलमेंट, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो अब देखो एक बार, लिख लो ऐसे, लेट n डिनोट द नंबर ऑफ मंथ टेकन टू क्लियर द लोन, ठीक है। तो हो गया n/2 2a, तो a हमारा 20, तो 20 + n-1d, n कितना है, सॉरी d हमारा 15 है, तो 15 विच इज इक्वल टू 3250। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया n 40 + n-1 15, और ये हो गया 3250 इंटू में 2। तो अब देखो इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन कर लो, 5n,
तो ये हो गया 8 प्लस n माइनस 1 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3250 इंटू 2। 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कितनी बार में कैंसिल होगा वो देखो आप। तो 5 से ये कैंसिल होगा, कितनी बार में होगा, 650 हो जाएगा, 650। ठीक है, तो ये हो गया n 8 प्लस 3n माइनस 3 विच इज इक्वल टू 650 इंटू 2। 3n प्लस में 5 विच इज इक्वल टू 1300। 650 इंटू 2 1300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n, और इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 1300 विच इज इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 1300 इंटू 3 ये हो जाएगा 3900। 1300 इंटू 3 ये हो जाएगा 3900। अब हम 3900 को ना ऐसा ब्रेक, मतलब 5n को आप ऐसा ब्रेक करो कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 3900 आ जाए। तो कैसे ब्रेक करोगे आप सोचो। 5 को हम ऐसा ब्रेक करना है कि 3900 आ जाए, कैसे ब्रेक करेंगे। सोचनी पड़ेगी। अब देखो 1300 को आप 1300 का एलसीएम निकालो तो 2 बार में देंगे तो 650। 650 को अगर हमने 5 बार में दिया तो ये कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 13 आ जाएगा ना, 130 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 13 10 तो 5 और ये 2, कुछ इस तरह से। हमें चाहिए 5 चाहिए ना हमें। तो 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 5 50। 50 माइनस 26 नहीं बनेगा। अच्छा 2 इंटू 5 10 और 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 10 और 10 इंटू 2 20 और 20 माइनस 65 नहीं बात बना। नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे सोचो 13 इंटू 5 तो बिल्कुल नहीं करने वाले हम। क्या बन रहा है 2 5 13 5 2, बनाओ पेयर कि जिससे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करे तो 5 आ जाए। कैसे करोगे। फाइव इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 और 25 भी नहीं 2 इंटू 5 10 और यहाँ पे भी 10 तो फिर 130। अरे यार मैं 1300 का क्यों कर रहा हूँ यार, मुझे तो 3900 को ना ब्रेक करना है। वही मैं सोचूं ये गलती कैसे हो रहा है मुझसे। तो 3900 को अगर हमने 3 से करा तो फिर ये 1300 आएगा, मतलब एक फैक्टर और आएगा चूंकि 3 होगा हमारे पास। अब बनाने की कोशिश करो। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 10। नहीं अभी भी नहीं। तो 10 और 2 20 तब भी ज़्यादा हो जाएगा, और 20 इंटू 3 60 हो गया। अब इसको ऐसा ब्रेक कर दो 60n और ये हो गया 65n।
इसमें प्लस लगा तो इसमें माइनस, मतलब 65n माइनस 60n में ब्रेक कर दो 5n को, हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसको लिखो, ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, इसको आप लिखो 65n माइनस में 60n माइनस 1300 विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो 3900 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि 3900 के ही तो हमने फैक्टर्स निकालने हैं। एलसीएम का मतलब क्या है? फैक्टर्स ही निकालना होता है ना, तो फैक्टर्स ही निकालने 3900 का ही। तो हम जब वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3900 ही बनने वाला है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में 3n कॉमन है, तो ये हो जाएगा n, सॉरी 3n कहाँ से कॉमन होगा, n कॉमन है सिर्फ, तो 3n प्लस 65। इन दोनों में 20 कॉमन है, 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n प्लस 65 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने कैसे करा, देखो 60 को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 20, और 1300 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो 2 और ये 0 निकाल दिया तो 65 इंटू 20, तो ये 20 को बाहर कर दिया और ये बच गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3n प्लस 65, पीछे बचेगा n माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा n माइनस 20 इक्वल टू 0 और 3n प्लस 65 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 20, तो n की एक वैल्यू आई 20 और दूसरा आ गया 3n विच इज इक्वल टू माइनस 65, तो n की वैल्यू हो गई माइनस 65/3। लेकिन n माइनस 65/3 हो सकता है क्या, ये भी तो आप सोचो। तो ये माइनस 65/3 तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भैया? क्योंकि n जो होता है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और माइनस 65/3 ये तो फ्रैक्शन है, ऊपर से नेगेटिव, कहीं से हो पाएगा? तो ये तो नहीं हो पाएगा, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनली n सिर्फ 20 हो जाएगा। ठीक है, तो उसे 20 महीने या फिर 20 इंस्टॉलमेंट जो भी बोलना आप बोल लो, उसे लगेंगे उस लोन को अनपे करने में। ठीक है, तो हेंस लोन नहीं यार, लोन एलोन है ना, इसलिए एलोन ही लिख देता हूँ। दस लोन विल बी क्लियर्ड इन 20 मंथ, उसे 20 महीने लगेंगे क्लियर करने में। ठीक है, तो आप देख लो।